ओम शांति। हम सभी आज फिर से एक नई कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमारे आज के कहानी का शीर्षक है समझदारी यहाँ बिकती है। कुछ नया ही टॉपिक है ना? हाँ, तो जरूर सुनेंगे नई कहानी। देखते हैं आज की हमारी कहानी में क्या होता है। एक बार की बात है, एक नगर था जहाँ राजा का राज दरबार चलता था और उस नगर में एक गरीब आदमी रहता था। उसका एक बेटा उसके साथ रहता था, लेकिन कुछ समय पहले ही बचपन में उसकी माँ नहीं रहती, इसलिए वो अपने पिता के साथ रहता। लेकिन वो बहुत समझदार होता, बहुत होशियार होता और उसे दुनिया की और लोगों की हर बात की समझ होती। एक बार उसके पिता उसे कुछ रुपये देते और कहते कि तुम बाजार में जाकर कुछ खरीदो और उसी चीज को बेचो। लेकिन लड़का बहुत होशियार होता, उसका नाम था अमन। अमन बहुत समझदार होता है। वो क्या करता, उसी पैसे से कुछ कागज, पेन और कुछ सामान खरीदता और एक दुकान लगाता और उस दुकान पे नाम लिख देता, समझदारी यहाँ बिकती है। अब वो दिन भर जोर जोर से चिल्लाता, समझदारी चाहिए तो आओ, समझदारी यहाँ बिकती है, समझदारी यहाँ बिकती है। बाजार में आने वाले लोग अभी पहली बार ये सब बात सुन रहे थे, इसलिए सभी उस पे बहुत हंसते और कहते, अगर तुम समझदारी बेचने वाले हो तो तुम्हारे पास तो बहुत समझदारी है, तो क्यों ना तुम अपने लिए इसे यूज करो। इसलिए सब उसका मजाक उड़ाते। लेकिन बच्चा बहुत समझदार होता, ना कुछ बोलता, ना जवाब देता, ना उसे कुछ बुरा लगता। वो हर बात को बहुत शांति से सुनता और खुद भी मुस्कुराता। ये सब बात एक दूसरा व्यापारी का बेटा सुनता है। वो भी ज्यादा बड़ा नहीं होता, लेकिन उसे ये सुनकर बड़ा ही अजूबा लगता कि समझदारी बेच रहा है, ये तो चीज मैंने कभी खाई ही नहीं है। तो वो उसके पास आकर कहता कि मुझे भी समझदारी चाहिए। कुछ रुपयों से उसे बोलता है कि मुझे समझदारी दो। उस वक्त अमन उससे पैसे लेता, वो रुपए रख लेता और एक कागज पर लंबी सांस लेकर लिखता कि जब भी कोई दो इंसान झगड़ रहे हो, कभी भी वहां खड़े होकर दो लोगों का झगड़ा ना सुने, और वो कागज उसे दे देता। अब व्यापारी का बेटा बहुत खुश होकर घर जाता और अपने पिता को सारी बात बताता। उस वक्त व्यापारी बहुत गुस्सा होता और कहता, तुम्हें उस लड़के ने बेवकूफ बनाया है। क्या समझदारी कभी बेची जाती है? ऐसे नहीं हो सकता, समझदारी तो कभी बेच नहीं सकते। तो चलो अपने रुपए हम वापस ले आए। वो उस लड़के के पास वापस आता है और उस लड़के को कहता कि ये तुम्हारा कागज लो और मुझे मेरे पैसे वापस दो। लेकिन लड़का भी बहुत होशियार होता। लड़का कहता, तुम तो मुझे सिर्फ कागज वापस दे रहे हो, तुम मेरी समझदारी वापस नहीं दे रहे हो। अगर तुम्हें अपने पैसे वापस चाहिए तो तुम एक डॉक्यूमेंट पे साइन करो जिसमें लिखा हो कि हम कभी तुम्हारी समझदारी का इस्तेमाल ना करेंगे और जहाँ भी लोगों का झगड़ा हो रहा हो हम वहाँ खड़ा होकर सुनेंगे। तो व्यापारी को तो अपने पैसे की पड़ी थी, उसने डॉक्यूमेंट पे साइन कर दिया और लिख दिया, हम झगड़ा खड़े होके सुनेंगे। और उसके बेटे को वो सिखा देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, दो व्यक्ति जहाँ झगड़ रहे हो खड़े होके सुनना। एक बार ऐसे ही बाजार में दो औरतें बहुत झगड़ रही होती हैं और वो तो राजा की रिश्तेदार ही होती। तो बहुत झगड़ने के बाद वो राजा के पास आती और कहती है कि एक ने मुझे थप्पड़ मारा, दूसरी कहती नहीं, दूसरे ने मुझे थप्पड़ मारा। सच क्या है कोई समझ नहीं पाता, लेकिन ये सारी बात लड़का वहाँ खड़े होके सुन रहा होता, क्योंकि व्यापारी के बेटे को डॉक्यूमेंट साइन किया है ये याद रहता है, इसलिए वो सुनता है। और राजा फिर उस लड़के को बुलाता है जिसने ये सारा झगड़ा देखा होता। अब राजा उस लड़के को जब बुलावा भेजता तो व्यापारी डर जाता, क्योंकि लड़के पर ही हानि होनी थी, उसको ही जेल में डालने वाले थे, क्योंकि सच क्या है झूठ क्या है वही जानता था। अब व्यापारी डर कर वापिस भागा भागा अमन के पास आता और कहता कि तुम अभी हमें सलाह दो, हम तुम्हें पैसे देंगे, लेकिन तुम सलाह दो कि हम क्या करें। अमन सलाह देता कि जब तुम राजा के पास जाओ, मूर्ख होने का एक्टिंग करना कि तुम जैसे कि पागल हो। ये सब एक्टिंग करके राजा से वो व्यापारी का बेटा बच जाता। लेकिन अभी
व्यापारी को फिर से डर लगता कि जब अगर राजा को पता चले कि व्यापारी का बेटा तो अच्छा है तो उसे बहुत बड़ा सजा मिलेगा। फिर से अमन उसे सलाह देता कि अभी जब राजा का मूड अच्छा हो उस वक्त जाके राजा को सब सच बता दो। सभी राज्य को पता होता है कि नुमा शाम का जो समय है उस वक्त राजा बहुत खुश होता क्योंकि उसे शाम देखना बहुत पसंद है। उसी वक्त व्यापारी का बेटा जाकर नम्रता पूर्वक उसे सारी कहानी सुनाता। अब राजा बहुत हंसते हंसते कहता कि ये जो सलाहकार है वो मजेदार है और कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ किया और तुम जा सकते हो। ये सारी बातें जब पूरी हो जाती तो राजा उस लड़के को जो समझदारी बेचता है उसे राज दरबार में बुलाता है और कहता कि तुम मुझे भी कुछ समझदारी दो। लेकिन वो अमन कहता कि मुझे इसके बदले में बहुत सारी सुवर्ण पैसे चाहिए जो उसके जीवन भर काम आ सके। सुवर्ण मुहरे उसे राजा दे देता और राजा के लिए वो बहुत सुंदर एक मैसेज लिखता। उसमें लिखा होता है, कुछ भी करने से पहले बहुत अच्छे से सोच समझ कर कार्य करना। जब राजा ये पढ़ता तो बहुत खुश हो जाता और सारे राज्य में और अपने राजमहल में सब दीवारों पर यह लिखवा लेता कि कुछ भी करने से पहले सोच समझ कर काम करें। और जब राजा पर उसकी जीव हानि होने की संकट आता है उस वक्त भी राजा इस बात को पढ़कर बच जाता। इसलिए उसके बाद से अमन को वो अपना मंत्री बना लेता क्योंकि वो बहुत होशियार और समझदार इंसान था। उसकी सलाह से किसी की जान भी बच सकती है तो दुश्मनों से मात खाने से भी बच सकते हैं, राज्य भी बच सकता है तो लोगों का जीवन भी बच सकता है। इसीलिए तब से अमन बहुत बड़ा मंत्री बन जाता और उसका जीवन बहुत सुख समाधानी से बीतना शुरू हो जाता। इस सारी कहानी का सामर्थ्य यही है, इसका जो मॉरल है वो यही है कि समझदारी। ज्ञान तो सब जानते हैं, क्या बोलना है हम जानते हैं, लेकिन कब बोलना है ये हम नहीं जानते। इसीलिए ज्ञान का समझ और प्रैक्टिकल अनुभव होना ज़रूरी है। ये हमारी समझदारी बहुत काम आती है। इसीलिए आज की मुरली में बाबा ने बार बार कहा है, बच्चों मैं तुमको पढ़ाने आता हूँ, मैं तुम्हें समझदार बनाने आता हूँ, क्योंकि तुम इस समझ से ही जैसे अमन मंत्री बन चुका है वैसे ही हम सभी स्वर्ग के मालिक बन सकते हैं। इतनी बड़ी है समझदारी। समझदारी ही व्यक्ति को नरक में डाल सकती है, समझदारी ही व्यक्ति को स्वर्ग में भेज सकती है। समझदारी ही है जो हमें रंक से बहुत बड़ा व्यक्ति बना सकती है। रंक से हम बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं, आसुर से देवता बन सकते हैं। इसलिए कोई भी कार्य करने से पहले सोचे और समझे, समझदारी से कार्य करें। इसीलिए कहा गया समझदारी यहाँ बिकती है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट्स करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओम शांति।